हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सीख क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के वन्य जीव से संबंधित 30 ऐसे प्रश्न जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है समवंसर कोटसर चूरू। राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है समवंसर कोटसर चूरू में। राज्य के सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है। तो राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर जो बूंदी में आता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर रामदेवरा जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। हुकना या पालमोरडी व सोन चिड़िया के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है। तो हुकना व पालमोरडी व सोन चिड़िया गोडावण पक्षी को कहा जाता है। और गोडावण पक्षी की शरण स्थली सेवण घास को कहा जाता है जो जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में मुख्यतः उगती है। ये भी आपको याद रखना है। और जो लाठी क्षेत्र है वो राज्य का सबसे नीचा क्षेत्र भी है। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता का जनक एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। तो कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जोधपुर के निवासी थे। उदयपुर जिले में स्थित वह अभ्यारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ रूठी रानी का महल है, तो वो है जैसमंद अभ्यारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध भी है, जहाँ पर रूठी रानी का महल भी है, रूठी रानी उमादे का महल भी है। इसके बाद में हम बात करें कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत वह अभ्यारण्य जहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। तो ज्वार सागर अभ्यारण्य है जो कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इसके बाद में राज्य का वह अभ्यारण्य जहाँ से मानसी वाकल और सोम नदी निकलती है, तो वह है फुलवारी की नाल। राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ परियोजना क्षेत्र है, तो वह है रणथंभौर अभ्यारण्य जो सबसे छोटा बाघ परियोजना क्षेत्र है। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्तर पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। तो वो अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य जो पहाड़ी पर स्थित है, वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा है। किस अभ्यारण्य को कोची तल की मातृभूमि कहा जाता है। तो सीता माता अभ्यारण्य को कोची तल की मातृभूमि कहा जाता है। कुर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। खीचन जोधपुर में कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। अमृता देवी पुरस्कार की बात करें तो वो किसके लिए दिया जाता है। जो वन्य जीव की जो लोग सुरक्षा करते हैं उनके लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। और अमृता देवी की कहानी तो आप सब ने सुनी होगी, खेजड़िया गांव जोधपुर। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। वो कब की थी 2010 में। 10 अक्टूबर 2018 को देश के पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था। जलाना वन क्षेत्र जयपुर में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। 1972 में। रेत का अतीत नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। ये मुझे लगता है कुछ टाइपिंग में प्रसिद्ध है। ये रेत का अतीत नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा। मैं बाद में डिस्क में लिख दूंगा कि इस प्रश्न का मतलब ये रेत का अतीत नहीं है, मुझे लगता है रेत का कुछ और होगा। जो बटवट पक्षी गजनेर अभ्यारण्य में स्थापित किया, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। इसके बाद में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है। तो जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र स्थापित। दोस्तों ये प्रश्न है रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। ये तीतर है यहाँ पर कि रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। तो वो बटवट पक्षी है, यहाँ अतीत नहीं है। यहाँ पर रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न है जो बटवट पक्षी गजनेर अभ्यारण्य में। इसके बाद में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है। तो जोधपुर जिले में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है।
30 जून 2014 को किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया? तो ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया था। और इससे पहले चिंकारा था जो वन्य श्रेणी में आता है, और ये पालतू जानवरों की श्रेणी में आता है। गिद्धों के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। तो जोहोड़ बीड़ जोधपुर में गिद्धों के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। राष्ट्रीय मृग उद्यान किस जिले में फैला हुआ है? जैसलमेर बाड़मेर में। तो इस मृग उद्यान की बात करें तो इसका नाम राष्ट्रीय मृग उद्यान है, ये राष्ट्रीय मृग उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय मृग उद्यान राजस्थान में केवल 3 ही हैं, और ये जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। और ये आकल जो वुड के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा वन्य जीव कोटा में स्थित है। संकटग्रस्त पादपों के नाम किस पुस्तक में सूचीबद्ध किए जाते हैं? ऐसे पादप जो संकटग्रस्त की स्थिति में होते हैं, तो ऐसे पादपों को लाल आंकड़ों की पुस्तक में लिखा जाता है। किस अभ्यारण्य में त्रिनेत्र गणेश मंदिर नामक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है? तो वो रणथंभौर में स्थापित है। राज्य में वह स्थान जहां रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुर्जा बड़ी संख्या में आते हैं, तो वो है खिचन जोधपुर। इस प्रकार हमने इन 3 प्रश्नों को पढ़ लिया है, और आगे भी हमारे ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।